आज हैप्पी बर्थडे टू वामन भगवान है और साथ में एकादशी भी है, दो व्रत एक संग है, एक के संग एक फ्री वाला हो गया। व्रत करो जो है एकादशी का और वामन भगवान के व्रत का फल मिले फोकट में। बहुत पुराना फिल्म एक जन्म जन्म के फेरे हुआ करती थी, उसका था तो गाना, लेकिन भाव उसमें भजन का था, क्योंकि उस वक्त तो भजन के ही गाने होते थे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, गूगल पे सर्च मारा मिल भी गया और बजाया तो बज भी गया। आज हम भी अपने राम जी महाराज को तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा नील कुमार, ऐसा कुछ जो है महाराज आज आपको हम भी सुना में। वामन भगवान की कथा के बारे में तो है ही है कि राक्षसों के राजा थे और राक्षसों के राजा होने के नाते सारे लोगों को जीत लिया। वामन भगवान तो वो बलि महाराज तो बड़े दानी थे, सब कुछ दान कर देते थे, जो भी कुछ जीतते करते। भले ही राक्षसों के राजा थे, राक्षस थे, लेकिन फिर भी दानी थे। हर अवगुण के संग में एक न एक गुण निश्चित रूप से होता है, तो उसमें उनके संग में दान का गुण था, कर्ण के संग में दान का गुण था। तो दान एक ऐसी चीज है कि ये गुण किसी भी अवगुणों के संग लग जाए तो उन अवगुणों को छुपा देता है। लिहाजा बलि को बांधना बहुत जरूरी था कि भाई दान देकर तो पुण्य कमा रहा है, लेकिन है तो राक्षसों का, इसके संरक्षण में राक्षस जो है मौज मार रही है। तब जो है वो भगवान ने जो है वामन रूप धर के वामन अंगुल का रूप रख के और बलि से दान मांगने गए। भगवान ने दान मांगा, बलि ने कहा कि इतना छोटा बालक आया है दान मांगने, तो मैं कैसे मना कर दूं। मैं बड़े बड़े जो है दान ग्रहीताओं को मना नहीं करता हूं, तो इन्हें कैसे मना कर दूं। और वामन महाराज ने जो है कुल 3 पग धरती उनके राज्यकाल में मांग ली। अब बलि महाराज तो बड़े जो है प्रसन्न हुए और बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बालक तुम तो मेरे बालक ही बालक हो, 3 पग में धरती तुम्हारी होगी कितनी, और तुम उतनी जगह में तो बैठ भी नहीं पाओगे कहीं साधना करने के लिए, इसलिए महाराज कुछ और ज़्यादा मांग लो। लेकिन भगवान ने कही मुझे 3 पग ही चाहिए। तब जो है भगवान के उस स्वरूप के दर्शन उनके दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य महाराज पहचान गए, और पहचानने से उन्होंने कहा कि बलि देख, जे बामन फामन कोई नहीं है, हाँ जे तो 52 लाख हैं, हाँ ये पूरे संसार के नियंता हैं, और तू दान देने से मना कर दे। बलि ने मना कर दिया। गुरु चाहे कितना भी गुरु हो, लेकिन गुरु जब गुरु घंटाल हो जाए कि भगवान को भी दान देने की मना कर दे, तो बलि गुरु तरह कंत ब्रज बनते भय मुद मंगलकारी। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया, और गुरु जी महाराज संकल्प के लिए उसके झाड़ी की टोटी में बैठ गए। तो भगवान ने कही कि पानी संकल्प के लिए क्यों नहीं आ रहा है, तो लाओ मैं देखूं। तो एक सीख मारी तो शुक्राचार्य महाराज की एक फुलट्टी बिहारी हो गई और वो भग गए, और बलि ने दान कर दिया। 2 पग में धरती नाप ली भगवान ने। बोले अब बलि बता तेरे को 3रा पग में कहाँ रखूं। तब जो जिसमें सारे अवगुणों, उसमें एक न एक गुण निश्चित रूप से होता है, और इसी गुण के कारण बलि ने अपने आप को भगवान के आगे सरेंडर कर दिया। बोले महाराज अभी तो आपने पृथ्वी मेरे राज्य को नापा है, लेकिन मुझे तो नहीं नापा, इसलिए 3रा चरण मेरे मस्तक पे रख दो। भगवान ने 3रा चरण बलि के मस्तक पे रखा, और रख के जो है दान का संकल्प पूरा हो गया। बलि को बांध लिया। अब उनने कही कि बलि महाराज आपने सारी तो पृथ्वी दान कर दी, अब आप कहाँ जाके रहोगे। बोले महाराज जहाँ आप आज्ञा दोगे, नाक भी आपने, आप जहाँ आज्ञा दोगे मैं वहीं जाके रह जाऊँगा। तब जो है पाताल में जाके बलि को कह दिया कि तुम जाओ और पाताल बसंती हो, और पाताल में जाओ और वहाँ वास करो। और पाताल में वास करने के संग में जब बलि महाराज राजी हो गए, तब उनने कही कि प्रभु एक वरदान, आप सबको कुछ न कुछ वरदान देते हो, मैंने तो दान करा है, लेकिन आप वर समेत दान करो मेरे को। तो वो क्या करो। बोले महाराज जब मैं आप अपने द्वार से
निकलूं तब मुझे आपका दर्शन हो, ऐसी भावना लेकर ये राक्षसी वृत्तियों के संग में यदि एक सद्प्रवृत्ति भी लग जाए तो जो है जीव का उद्धार कर देती है। बलि महाराज का जो है उद्धार हो गया। इस तरह से जो है वामन भगवान की कथा रही। आज तो जो है आज भी देवता भगवान को बुलाने की, हे नाथ हमारी है विनती, अब के पिरिया वो भूतल पे, हे नाथ हमार। लेकिन बलि महाराज की पहले ध्यान करें, देखें
की इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता। 3-3 दफे 2 स्टेंजा का कुल्लू जो है गाना है, और उसको भी जो है आई लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, और ये शायद सेकंड स्टेंजा है। और पहले स्टेंजा में ऐसी याददाश्त हो गई है, जो भी है राम जी की इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा, इतना गा लिया। ये हमारी भावनात्मक श्रद्धांजलि बलि महाराज के लिए और वामन भगवान के लिए। कल तक की कथा में रावण महाराज के चरित्रों का वर्णन हुआ, और आज असली रामायण जिसको शुरू होनी है कि भगवान का अवतार हो, उसकी तैयारियां हो रही हैं। प्री प्रिपरेशन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड राम ये हो रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बाड़े खलबऊ चोर जुआरा जेलम पट परधना परदारा। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान को बुलाने के लिए लंपटों की बहुत जरूरत है। यदि भगवान को बुलाना है तो लंपट जरूर होने चाहिए, माने जो बात को बड़ा चढ़ा के बोले। और तो अब गुण सब अपनी जगह, उनसे क्या मतलब है, लेकिन लंपटता हो गए, बात हो कुछ और करे कुछ और कहें कुछ। और आजकल तो खूब लंपट हो रहे हैं, इसकी कोई शुमार ही नहीं है लंपटों की। ऐसा तिल का तार बना रहे हैं तो भगवान जल्दी आवेंगे। 12 खलबऊ चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर धारा, और माने ही मातु पिता नहीं देवा साधुन संत करवावे सेवा। साधु लोगों से सेवा करवावे। अब बड़े बड़े सिद्ध महंत जो है तीर्थ स्थानों में आश्रम छोटा सा बना के रह रहे हैं, और कोई भगत पहुंच जाते हैं और पहुंच के बोले बाबा तू इतनी छोटी जगह में रह रहा है, चलो मैं जगह दे रहा हूँ, सो यहाँ जो है आश्रम बना ले। अब फिर वो दानदाता वहाँ आवे तो बाबा को बाकी सेवा करनी पड़े, भजन सब धरा रह जाए। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, ये प्रत्यक्ष प्रभाव जो रामायण में लिखा है उसका आज प्रत्यक्ष असर दिख रहा है। और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जिनके ये आचरण भवानी तेजानो निश्चर संप्राणी, उनको सब टाइटल में राक्षस कह दिया। अब जब इस तरह की स्थिति बन गई तो इस तरह की स्थिति बन के धरती मैया को तकलीफ होने लगी कि मैं इतने लोगों का भजन ढो रही हूँ और यहाँ द्रोह करने वाले एक से एक बड़े हैं, सब धर्म के विपरीत आचरण हो रहा है। तब जो है धरती ने गाय का रूप धारण कर लिया। अब गाय का रूप धारण क्यों है? क्योंकि गाय ही एक ऐसी है कि जो सब कुछ सह लेती है फिर भी अपना काम करती रहती है। और आज सबसे ज़्यादा दुर्गति गाय की हो रही है, लेकिन लक्ष्मी मैया तो गाय के गोबर में विराजमान है। तब जो है लोग वागों ने गोबर का उपयोग करना शुरू करा है, तो गाय मैया की भी थोड़ी सी कीमत होने लगी है। 2000 रुपये किलो गाय मैया का घी बिक रहा है, हाँ, और 100 रुपये 150 रुपये किलो दूध बिक रहा है गाय का। ऐसा जो है हो गया। लोग वाग ले आए वो कहाँ की बिलायती गैया, वो उसको गाय का रूप दे दिया। कहते भद्राचार्य महाराज कहते हैं वो तो सुअरिया है, लेकिन दूध तो दे रही है, लेकिन उसमें भी गुण है, उसके दूध में भी गुण है। तो ये महाराज की अपनी विचारधारा है, हम चैलेंज तो कर नहीं सकते, वो महाज्ञानी है इसीलिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिसके नाम के संग में नील गाय के संग में गाय जुड़ गया, तो क्यों जुड़ गया? बोले भैया जोड़ने वाले क्या लल्लू थे, तो उसमें कुछ न कुछ गाय का गुण होगा। बड़ी सरपट घोड़े की तरह से भागती है, और जब किसी गाड़ी के आगे आके एक्सीडेंट होता है तो वो गाड़ी वाला कोई बचता नहीं है, तो उसका सीधा उद्धार ही हो जाता है नील गाय से एक्सीडेंट होना। तो देन रूप धरी हृदय विचारी गई
अपनी सारी विपत्ति देवताओं के पास गई और कही कि देवो तुम तो सब मौज मार रहे हो, राक्षस तो जब तुम पे हमला करते हैं तब होता है, मेरे ऊपर तो नित्य हमला हो रहा है, मेरे ऊपर मुझे एक पैसे भर भी जो है परद्रोही भाता नहीं है, फिर भी मुझे उसका वजन रोज ढोना पड़ रहा है, इसलिए महाराज कोई यत्न करो। तब जो है सारे देवताओं ने मिल के कही कि चलो भैया अब हम सब मिल के एक हो जाएं, क्योंकि सदाचरण व्यक्ति बड़ी मुश्किल से एक होते हैं और दुराचरण बहुत जल्दी एक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जब पृथ्वी ने अपना रोना रोया तब जाके सदाचरण के देवता सभी जो है मिल गए और ब्रह्मा बाबा के पास गए। सब तो चले गए ब्रह्मा बाबा के पास। अब ब्रह्मा महाराज नहीं तो रावण महाराज को वरदान दिया था, ब्रह्मा जी नहीं तो रावण को वरदान दिया था कि हम काऊ के मरे ही न मारे। अब ब्रह्मा बाबा ने विचार करा कि वरदान तो मैंने ही दिया था, तो बोले अब कैसे हो? बोले ऐसा है कि जा करते हैं दासी भगवान के परब्रह्म परमेश्वर साक्षात विष्णु भगवान की श्री देवी और भूदेवी दो पत्नियां हैं उनकी, तो भूदेवी जो है वो पृथ्वी महारानी है, तो उन्होंने कही जा करते हैं दासी सो अविनाशी अमृत तो सुहाई। अरे पृथ्वी मैया वो तो सब भगवान ही करते हैं, कर सकते हैं, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वरदान तो मैंने ही दिया है, बीज तो मैंने ही हुआ है। तब ब्रह्मा बाबा ने कही धन धरे मन धीर का विरंच हरि पद सुमेरे जानत जन की पीर प्रभु यही दारुण विपत्ति। थोड़ा मन में धीरे धारण करो, भगवान जो है सबके लिए इंतजाम कहते हैं। अब देवताओं ने तो ये सोचा कि भाई क्या करें, ब्रह्मा बाबा ने तो कह दी जा करते हैं दासी, अब जिसकी दासी है उसको तो खोजने तो चलो ना। तब सब बैठे बैठे विचार करने लगे अतिशय जीवन में जब विपत्ति आ जाए, और अतिशय विपत्ति आने से क्या होता है कि विवेकशीलता शून्य हो जाती है, तब अच्छी बात कोई दिमाग में नहीं आती है, उल्टी उल्टी बातें आती हैं। तो ऐसे ही देवता महाराज बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो न कहिए भगवान के पास चलो, जिसकी दासी है पृथ्वी उन्हीं विष्णु भगवान के पास चलो। तो कोई कहने लगा कि भैया बैकुंठ में चलो, बैकुंठ में वहाँ भगवान रहते हैं तो वहाँ चलें। कोई कहता है कि क्षीर सागर में रहते हैं। अब जैसी जैसी जिसने भगवान की भावना से दर्शन कर रखे थे, जैसे जैसे भाव थे उसके हिसाब से सब अपनी अपनी, जब 10-5 ये तो 33 करोड़ देवता थे, इतने सारे लोग, 33 करोड़ ओपिनियन मिलेंगी तो कहाँ से कोई रह पाएगा, तो कोई नहीं है। लेकिन शंकर जी बाबा पार्वती मैया को समझाते हुए कहते हैं कि देवी 33 करोड़ कोई निश्चय नहीं ले सकते हैं, जितने मन उतने, जितने मनुष्य, जितना शरीर, जितनी बुद्धि उतनी जो है
तरह तरह का उपाय। 23 समाज गिरजा में रहे हो। बोले मैं भी मौजूद था उन 33 करोड़ में, लेकिन फिर मेरे मन में एक बात आई, क्योंकि मैं भगवान को सतत ध्यान करता हूँ। ये देवता लोग तो सबरे बैठ के शौक मौज मनाते हैं, जब विपत्ति आती है तब भगवान को याद करते हैं, और जब इनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं। लेकिन शंकर बाबा के संग तो ऐसा नहीं है, वो कोई किसी तरह का भोग नहीं करते हैं। तो 23 समाज गिरजा में रहे और अवसर पाई बचन एक कहो, मौका देख के सबसे कही भाई आप सब लोग बोल चुके, अब मैं बोलूं। क्या बोलूं? यदि आप लोग सब समझते हो, आप देवता हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। महाराज भगवान तो सब जगह मौजूद है, एक ही जगह नहीं है, और प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। और दुनिया भर के कहाँ कहाँ प्रेम में कैसे कैसे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। ऐसी कथा जो है शंकर जी महाराज ने देवताओं को सुनाई, और उन्होंने कहा कि सब जगह मौजूद है, और अगर आप सब लोगों में जरा भी समझदारी है तो जरा खोज के तो बताओ कि वो कौन सा ठिकाना है जहाँ भगवान नहीं है। नानक बाबा जो है वहाँ जिधर मक्का मदीना काबा होता है, शायद काबा मियाँ का होता है, वहाँ पैर करके उस दिशा में, जैसे पूरब में सूर्य उगते हैं तो सूर्य भगवान है, कोई पूरब में पैर करके सो जाए तो बोले सूर्य की तरफ। तो उनसे नानक बाबा से कही कि महाराज तुम जो काबा की तरफ पैर करके सो रहे हो, तुम तो ज्ञानी संतो और ज्ञानी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नानक बाबा ने कही कि देख भाई, जिधर जो है भगवान नहीं है तो उस तरफ मेरे पैरों को घुमा दे पकड़ के। सोई उसकी बुद्धि में आ गई और वो जाके उनका चेला चाटी होगा। तो देश काल दिशि विधि सब माही कहूँ जो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। और आपको प्रभु की प्रभुता मालूम है कि नहीं? अग जगमय पूरे संसार में रमे हुए हैं, सब रहित सबके साथ हैं, लेकिन विरागी लिप्त नहीं होते उसमें। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी, आग सब जगह विद्यमान है, लेकिन दिखती बिल्कुल नहीं है। दिखती कब है? जब घर्षण होता है। जरा लोहे पे लोहा कर्रा करके रेल के पहिए रगड़ जाए तो डिब्बों में आग लग जाए, गाड़ी के टायर रगड़ जाए तो उनमें आग लग जाए, दिया सलाई में रगड़ा मारो तो दिया सलाई से आग लग जाए। इस तरह से जो है आग जग में सब रहित विरागी प्रेम थे प्रभु प्रगटे जिमी आगी। जैसे आग प्रकट हो जाती है फ्रिक्शन से, ऐसे ही यदि आप प्रेम करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। तब जो है सब लोगों ने मन में खूब अच्छी तरह से ये माना कि भाई शंकर जी बाबा चाहे जो कुछ ये बात कहते तो सच्ची और खड़ी खड़ी हैं, हाँ। और साधु साधु कर ब्रह्म बकाना। और ब्रह्मा बाबा बोलेगे बाबा शंकर जी आपने क्या सुंदर बात कही है। तब इनकी बात को सुन के ब्रह्मा बाबा की बुद्धि भी खुल गई। मोर कछू न बसाई नहीं, बोले मोर बसाई। कैसे बसाई? क्या बोले सब मिल के और भगवान की वंदना करो और अवतार लो अवतार लो। हे नाथ हमारी है विनती, अब के पिरिया तल पे। महाराज पधारो धरती पे। सोने बेरंज मन हर्ष तना। जब इस बात को विचार कर लिया तो ये लगा कि अब तो विजय मिलेगी। और पुलक नयन बनी, ऐसा पुल के भगवान की वंदना करने से पहले पुल का ऐमान हो गया। और स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। भगवान की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा और सभी 33 करोड़ देवता उनके संग हैं।
ब्रह्मा बाबा जो है भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। महाराज आप सबका पालन करने वाले हैं और सहजी सबके ऊपर दया करते हैं, मन वाणी बुद्धि से आप परे हैं और मुनि लोग सतत आपका ध्यान करते हैं। सारे संसार की रचना महाराज आपने ही करी है और आप ही संसार के भय को छुड़ाने वाले हो। और आपको शारदा मैया और शेष जी भी आपके गुणों का वर्णन करते हुए नहीं थकते हैं। ऐसे महाराज आपको तो दीन लोग बहुत प्रिय हैं और हम तो इस वक्त बिल्कुल ऐसे दीन हो गए हैं कि हमारा कोई पार नहीं डल रहा है। इसलिए हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप हमारे लिए कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। जान सब है सुर भूमि सब बचन समेत सने। अब भगवान ने जो है देखा कि अब तो पृथ्वी मैया भी डर गई। पृथ्वी मैया माने भगवान की पत्नी हो गई, वो भी डर गई और देवता भी डर गए। जब ये सभी डर गए, पृथ्वी और देवता सब मिलके ही तो भगवान का सारा राजकाज चलता है। बोले जब यही सब डर गए तो इसके लिए इनके लिए मेरे को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तब आकाशवाणी हुई कि देवता लोगों आप डरो मती और मैं तुम लोगों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करूँगा। अब और क्या क्या करूँगा कि मैं अकेला भी नहीं आऊँगा, अपने अंश रूपी कुछ और पात्र भी संग में लेके आऊँगा और सूर्यवंश में आऊँगा, ये भी कह दिया। और उसका कारण बता दिया कि कश्यप अदिति ने जो तप किया था उनको मैंने वरदान दिया कश्यप अदिति को कि आप मनु और शत्रुपा बनोगे, राजा मनु मनुष्यों के राजा बनोगे और राजा बनने के उपरांत आप तप करोगे, तब आप मेरे से वरदान प्राप्त करोगे और फिर आप कौशलपुर में जाके राजा बनोगे। तो मैं उनके घर में जाके तिनके गृह उतरियों जावी रघुकुल तिलक सुचारियों। भाई रघुकुल रघुवंश में तिलक के समान हाईएस्ट पोस्ट में मेरी गिनती होगी और उनके घर में मैं जाके अवतार लूँगा। और नारद बाबा ने जो मेरे को श्राप दिया, उस नारद बाबा के श्राप नारद वचन सत्य सब करूँ परम शक्ति समेत अवतरूँ। नारद जी के वचनों के साथ में कि उन्होंने कहा कपे आकृति तुम कीन हमारी करिए की सहाय तुम्हारी, तो वो भी करूँगा और मम अपकार कीन तुम भारी नारी भी रहे तुम हो दुखारी। तो इसलिए मुझे अपने संग में अपनी परम शक्ति को जो है माया को भी लेके आना पड़ेगा, फिर उसका हरण कराना पड़ेगा और फिर मैं दुखी होऊंगा और फिर राक्षसों का वध होगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं पृथ्वी के सारे भार का हरण कर लूँगा। इसलिए आप जाओ और निर्भय हो जाओ और जाके जो है मेरा ध्यान और भजन में मन लगाओ, राक्षसों से मत डरो। तो गगन ब्रह्म वाणी सुनकाना तुरंत फिरे हृदय जुड़ाना। आपने जो है भगवत को भगवान की वाणी को जो है सुन के और सब लोगों के चित्त में भरोसा आ गया और ब्रह्मा बाबा ने जो है धरती मैया को समझाया कि देख अब ये आकाशवाणी तुमने भी सुन ली और अब निर्भय हो जाओ। अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हारे ऊपर में बहुत ज़्यादा अत्याचार और बहुत ज़्यादा दिनों तक रहे। जब तक है जब तक तो रहेगा ही, लेकिन जो है भगवान आएंगे और फिर आएंगे और भार को हरण करेंगे। और देवताओं से कही कि नारद बाबा ने जो कही है ना नारद बाबा ने कही ना करिए की सहाय तुम्हारी। तो महाराज अब भगवान जब तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पे आ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं तो तुम भी तो उसके लिए कुछ करो। तो क्या करो, तुम जाके बंदर बन जाओ। तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा बोले कि मैं तो जो है रीछ बनूंगा। शंकर बाबा बोले कि मैं हनुमान बनूंगा। और वो सुग्रीव और बने
और वो कौन कौन से देवता, कितने नाम तो मुझे याद नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने कथा में सुना था कि कौन क्या बना। तो इस तरह से जो है सब लोगों ने जो है बंचर दे धरी चितवाई, वन में रहने वाली देह धर ली, किसी ने कुछ धरी, किसी ने कुछ रखी, लेकिन सब लोग जो है वहाँ पे जाके और भगवान के आने की, क्योंकि देव शरीर में रहने से तो उनको राक्षसों से डर था, लेकिन बंचर दे धर ली तो राक्षसों का डर खत्म हो गया। और उनके पास क्या कि गिरी तरुनक आयुध सब वीरा, और इन बंदरों के पास में क्या था, हथियार क्या थे, क्या बोले पत्थर और पेड़ और नाखून, ऐसे इनके पास औजार थे। बंदर का नाखून बड़ा तेज होता है, जरा से में ये फाड़ लेता है कुछ भी। और जहाँ जिसको जो जगह मिली, जैसी जगह मिली, सब वहाँ जाके बस गए और खूब आनंद से भगवान का भजन करने लगे। अब जो है गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ये तो देवताओं की व्यथा कथा को तो मैंने कहा, लेकिन बीच में अभी कुछ और भगवान के आने से पहले और देवताओं की विनती के बाद क्या गति हुई कि भगवान के आने की भूमिका कैसे बनी, इसकी कथा मैं अब आप लोगों को लिखता हूँ कि अवधपुरी रघुकुल में राहु वेद विदित दशरथ नाहु। अवधपुरी में जो है रघुवंश में दशरथ राजा थे, धर्म के धुरी पे धारण करने वाले, धुरी माने बिल्कुल पॉइंटेड उस पर, क्योंकि पॉइंटेड पे कोई चीज़ टिक सही नहीं सकती है, लेकिन अगर टिक जाती है तो सही लुढ़कती भी नहीं है। तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी, उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के प्रति उनके हृदय में भक्ति थी। और उनके 3 रानियाँ कौशल्यादि नार प्रिय शुभ आचरण पुनीत, 3 स्त्रियाँ और शुभ आचरण करने वाली, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, पति के बिल्कुल अनुकूल, पत्नी में सारे गुण हो लेकिन पति के अनुकूल न हो तो सब बेकार हैं, और कोई गुण नहीं हो पति के अनुकूल हो तो सब गुण उसमें अपने आप ही आ जाते हैं। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत, भगवान के चरणों में प्रेम करने वाली और विनीत, अभिमान के वशीभूतों के नहीं, विनय के साथ में भगवान के चरणों में प्रेम करने वाली जो है वो हुई। और फिर राजा दशरथ के मन में एक बार ये पैदा हुई कि राजकाज और तो सब कर लिया, 3 पत्नियां कर ली, लेकिन संतति नहीं मिली। जब जीवन में इस तरह की संकट आवे तो संकट आने से और कहीं से निराकरण एर गैर सियाने दीवाने इधर उधर न जाके भगवान गुरु महाराज की शरण में जावे और गुरु जी के सामने जाके अपना दुख उन्होंने सुनाया। और गुरु जी ने पत्री देखी, क्योंकि वो भी तो ब्रह्मा जी की मानसी पुत्र हैं वशिष्ठ जी महाराज, तो उन्होंने सब ब्रह्मा जी की तरह भगवान की सारी लीला को वो जानते थे। तो उन्होंने कहा हृदय में धैर्य धारण करो और धैर्य धारण करके तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। और फिर संगी ऋषि को बुलाया गया। संगी ऋषि जो है राजा दशरथ के दामाद हुए, कथा में ही सुना था मैंने कि वो राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, तो इनके राजा दशरथ के वो भाई थे, उन्होंने ये कहा कि मेरे जो संतति होगी वो मैं आपको दे दूंगा। तो शांता नाम की उनके पुत्री हुई और वो उन्होंने राजा दशरथ को दान कर दी। तो राजा दशरथ ने उनका विवाह संगी ऋषि के साथ में कर दिया। तो उन संगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्र काम से करावा और पुत्र स्त्री यज्ञ कराया गया। और इस यज्ञ के करने से संगी ऋषि ने जो भगत सहित मुनि आहुत दीने प्रगति अग्नि चरु कर लीने, अग्नि देवता हाथ में कुछ चरु लेके कोई यज्ञ से उत्पन्न प्रसाद लेके आए
और उन्होंने वशिष्ठ जी महाराज को वो प्रसाद देते हुए कहा कि यह हावी बांट देव नवजाई यथा जोग जी भाग बनाई, जैसा तुम्हें उचित लगे उस हिसाब से भाग बना के और जो रानियों को बांट दो तो जो है आपके घर में संतति आ जाएगी। अग्नि देवता तो चले गए और परमानंद मगन हृदय समाई। राजा को तो लगा कि साक्षात अग्नि देवता ने प्रकट होकर जब ये बात कही है तो ये बात सब सच होगी और अब मेरे घर राम जी महाराज पधारेंगे, इस चैत्र को कर लेंगे।